राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटी से गांव भैरवपुर में एक अजीब रहस्य सालों से छिपा हुआ था। गांव के लोग रोज एक पुरानी लाल बस में सफर करते थे। वो बस सुबह शहर जाती और शाम को वापस लौटती। लेकिन उस बस की सबसे अजीब बात थी उसका ड्राइवर। वो हमेशा एक औरत होती जो सिर से लेकर चेहरे तक लंबा लाल घूंघट ओढ़े रहती। किसी ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। शुरुआत में लोगों को ये अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे सब इसके आदी हो गए। गांव के चौपाल पर अक्सर इसी की चर्चा होती थी। मुझे तो लगता है इस औरत में जरूर कोई राज छिपा है। कोई इंसान इतने साल बिना किसी से बात किए कैसे रह सकता है? राज तो है भाई। मैंने सुना है रात को उसकी बस अपने आप चलती दिखाई देती है। अरे छोड़ो भी, अगर वो गलत होती तो इतने सालों से गांव वालों की मदद क्यों करती? लेकिन गांव के बुजुर्ग हरिराम को ये बात हमेशा खटकती थी। लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि इस घूंघट के पीछे एक दर्दनाक कहानी दबी हुई थी। करीब 15 साल पहले उसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था सुनीता। सुनीता को बस चलाने का बहुत शौक था, लेकिन गांव के कुछ मनचले लड़कों को उसकी सफलता पसंद नहीं थी। अरे ड्राइवर मैडम, इतना घमंड अच्छा नहीं। एक दिन यही बस तुम्हें ले डूबेगी। तुम लोग अपनी हरकतें बंद करो, नहीं तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। सुनीता ने कई बार उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन उनकी हरकतें बढ़ती गईं। एक बरसाती रात चारों ने नशे में एक भयानक साजिश रच डाली। जब सुनीता बस लेकर पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, तब उन्होंने सड़क पर तेल फैला दिया। बस का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन सुनीता बस के साथ गहरी खाई में गिर गई। उसका शरीर कभी नहीं मिला। लोगों ने माना कि वो मर चुकी है, लेकिन उसी रात जंगल के पास रहने वाले एक साधु ने कुछ भयानक देखा। खाई में आग जल रही थी और उस आग के बीच एक औरत कैद थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उस रात सुनीता की आत्मा चुड़ैल बन गई। साल गुजरते गए। चारों मनचले लड़के एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे। बस जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। अचानक जोरदार हवा चली। तभी एक तेज झोंका आया और ड्राइवर का घूंघट उड़ गया। ड्राइवर सीट पर इंसान नहीं बैठा था, वहां एक भयानक चुड़ैल थी। 15 साल तक तुम सब में मेरा सच जानने की कोशिश नहीं की, अब क्यों डर रहे हो? उसकी आंखों में खून उतर आया। हे भगवान, ये वही है, वही लड़की। चुड़ैल ने अचानक बस की स्पीड बढ़ा दी। बस जंगल की तरफ दौड़ने लगी और तभी चुड़ैल ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मौत के समय पूरे गांव ने सच जानने की कोशिश नहीं की थी। अब तुम सब मेरे दर्द का हिस्सा बनोगे। सुनीता की भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। लाल बस तूफान की तरह अंधेरे रास्ते पर दौड़ रही थी, लेकिन बस पर अब किसी इंसान का नहीं, एक क्रोधित चुड़ैल का कब्जा था। ड्राइवर सीट पर बैठी सुनीता की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। बस की खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस किसी जीवित प्राणी में बदल गई हो। सुनीता, अगर तुम सच में वही हो तो हमारी बात सुनो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें जाने दो। जब मेरी मौत हुई थी तब पूरे गांव ने मेरी चीखें नहीं सुनी थी। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की थी। तुम सब भी उतने ही दोषी हो। उसकी आवाज सुनकर बस की छत हिलने लगी। अचानक पीछे बैठे एक आदमी ने दरवाजा तोड़कर कूदने की कोशिश की। कोई मत कूदो, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। बस जंगल के अंदर उस पुरानी खाई की तरफ बढ़ रही थी, जहां 15 साल पहले सुनीता की मौत हुई थी। बारिश और तेज हो गई। बिजली चमक रही थी। हर चमक के साथ सुनीता का भयानक चेहरा दिखाई देता और फिर अंधेरा छा जाता। तभी हरिराम खड़े हुए। उन्हें अब सब याद आ चुका था। सुनीता, सुनो बेटी, हमसे गलती हुई थी, लेकिन इन लोगों का क्या दोष है? इनमें से कई तो उस समय बच्चे भी नहीं थे। मेरा मतलब है, उस घटना के समय यहां थे ही नहीं। सुनीता की आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर क्रोध से
जब बुराई होती है और लोग चुप रहते हैं तब वे भी दोषी होते हैं। बस आखिरकार खाई के पास पहुंच गई, वहीं जहां उसकी मौत हुई थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक बस रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पहियों को पकड़ लिया हो। सभी ने सामने देखा। सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु खड़ा था, वही साधु जिसने 15 साल पहले सुनीता की आत्मा को देखा था। बस बहुत हुआ सुनीता, बदला न्याय नहीं होता। सुनीता की आंखें लाल हो गईं। इन लोगों ने मुझे मरने दिया। नहीं, जिन्होंने तुम्हें मारा था उन्हें तुम पहले ही सजा दे चुकी हो। तुम्हारा क्रोध अब निर्दोष लोगों को निगल रहा है। अचानक पूरी बस जोर से हिलने लगी, जैसे दो शक्तियों के बीच संघर्ष हो रहा हो। फिर साधु ने हरिराम और बाकी यात्रियों को बस से बाहर निकलने का इशारा किया। दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी लोग भागकर बाहर आ गए, लेकिन सुनीता बस से बाहर नहीं निकली। वो ड्राइवर सीट पर बैठी रही। उस रात पूरा गांव खाई के पास इकट्ठा हो गया। अब किसी से भी सच छिपा नहीं था। सभी को पता चल चुका था कि घूंघट वाली ड्राइवर वास्तव में सुनीता की आत्मा थी। गांव की चौपाल में बैठक बुलाई गई। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये चुड़ैल पूरे गांव को खत्म कर देगी। लेकिन गलती हमारी भी थी। हमने कभी उसकी मौत की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। केवल मारने से काम नहीं चलेगा। सुनीता की आत्मा उसकी बस और उस खाई से बंधी हुई है। जब तक उसका दर्द खत्म नहीं होगा, उसका क्रोध भी खत्म नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? उसकी मौत की सच्चाई पूरे गांव के सामने स्वीकार करनी होगी और फिर उस बस का अंत करना होगा जिससे उसकी आत्मा बंधी हुई है। अगली रात पूरा गांव खाई के पास पहुंचा। गंगा जल, पूजा का सामान और मशालें साथ लाई गईं। पुरानी लाल बस वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके आसपास घना काला धुआं फैला हुआ था। हेडलाइट जल उठी और ड्राइवर सीट पर फिर से घूंघट वाली आकृति दिखाई दी। तुम सब फिर आ गए। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हारे साथ अन्याय होने दिया। हम सब तुम्हारे अपराधी हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को मत सताओ। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सुनीता की आंखों से काले आंसू बहने लगे। जब मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी तब कोई नहीं आया था। आज पूरा गांव आया है, देर से सही, लेकिन सच स्वीकार करने आया है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सुनीता का क्रोध कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। सावधान, उसके अंदर का बदला अभी भी जीवित है। अचानक सुनीता चीख उठी, इतनी भयानक चीख कि आसपास के पेड़ों से पक्षी गिर पड़े। धरती कांपने लगी। बस हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गई। गांव वाले डर गए, लेकिन साधु ने गंगा जल उठाया। सभी लोग एक साथ भगवान का नाम लो। पूरा गांव मंत्र बोलने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साधु ने गंगा जल बस पर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल बस पर पड़ा, बस से धुआं उठने लगा। सुनीता दर्द से चीखने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब उसके चेहरे का क्रोध धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी। बेटी, अब इस दर्द को छोड़ दो। साधु ने फिर गंगा जल छिड़का। इस बार पूरी बस कांप उठी। फिर एक तेज धमाका हुआ। लाल बस की खिड़कियां अपने आप टूट गईं। इंजन फट गया और पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। आग के बीच अचानक एक चमत्कार हुआ। सबने देखा, भयानक चुड़ैल गायब हो चुकी थी। वहां अब वही पुरानी सुनीता खड़ी थी, वैसी ही जैसी वो अपनी मौत से पहले थी। चेहरे पर शांति थी, आंखों में आंसू थे। काश किसी ने उस रात मेरी बात सुन ली होती। पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। हमें माफ कर दो बेटी। सुनीता मुस्कुराई। फिर उसकी आत्मा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। अगले ही पल वो रोशनी आसमान में विलीन हो गई और पहली बार 15 साल बाद उस खाई के आसपास का अंधेरा समाप्त हो गया।
उस दिन के बाद लाल बस कभी दिखाई नहीं दी।